नमस्कार, आप देख रहे हैं बतकही में हूँ आपके साथ अमित गर्ग शुक्ला। बतकही में आज बात समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव प्रोफेसर राम गोपाल यादव की और उनके एक विवादित बयान की। दरअसल उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है। करहल वो सीट है, यहाँ पर भी उपचुनाव होना है। आज समाजवादी पार्टी की तरफ से तेज प्रताप यादव ने नॉमिनेशन किया और इसी दौरान प्रोफेसर राम गोपाल यादव से पत्रकार सवाल जवाब कर रहे थे और पत्रकारों के एक सवाल के जवाब में उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को लेकर कुछ ऐसा कह दिया जिस पर विवाद खड़ा हो गया है। प्रोफेसर राम गोपाल यादव ने क्या कहा सीजीआई को लेकर वो आपको बताएंगे। उससे पहले आपको बता देते हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की तरफ से क्या कहा गया जिस पर पत्रकारों ने राम गोपाल यादव से सवाल किया। दरअसल सीजीआई चंद्रचूड़ सिंह ने पुणे में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान कहा था कि अक्सर हमारे पास फैसले देने के लिए मामले आते हैं लेकिन हम समाधान पर पहुंच नहीं पाते। वो पुणे में एक कार्यक्रम में शामिल हुए थे और यहीं पर वो जब अपना वक्तव्य दे रहे थे तब उन्होंने कहा कि जब हमारे पास तमाम मामले आते हैं तो हम कई बार समाधान तक नहीं पहुंच पाते हैं। अयोध्या मामले के दौरान भी कुछ ऐसा ही हुआ था जो 3 महीने तक मेरे सामने था। मैं भगवान के सामने बैठा और उनसे कहा कि उन्हें समाधान खोजना होगा। मेरा विश्वास करिए, अगर आपकी आस्था है तो भगवान हमेशा कोई ना कोई रास्ता निकाल देते हैं। मतलब पुणे में उस कार्यक्रम के दौरान अयोध्या केस का उन्होंने जिक्र किया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की जिस बेंच ने अयोध्या मामले में फैसला दिया था उसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चंद्रचूड़ सिंह भी थे उस दौरान। तो उन्होंने उस वाक़ये का जिक्र करते हुए कहा कि कई बार ऐसे मामले आपके सामने आ जाते हैं कि फ़ैसला देने के दौरान आपको कोई समाधान नहीं सूझता है। तो मैं भी भगवान के सामने बैठा और उसी दौरान कोई ना कोई समाधान निकला और यकीन मानिए कि जब आप भगवान में आस्था रखते हैं तो भगवान समाधान निकालते हैं। इसी को लेकर पत्रकारों ने प्रोफेसर राम गोपाल यादव से सवाल किया कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने अयोध्या को लेकर इस तरीके से बयान दिया है। तब उन्होंने कहा कि हमें कोई टिप्पणी नहीं करनी है। जब भूतों को जिंदा करते हो, मुर्दों को जिंदा करते हो तो वो भूत बन जाते हैं और जस्टिस के पीछे पड़ जाते हैं। आप कहाँ हैं? आपको अभी भी बाबरी मस्जिद और मंदिर दिख रहा है? अरे छोड़ो तमाम ... आगे उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को लेकर जो कुछ कहा उसी जगह पर मैं ... बोल रहा हूँ। मतलब उन्होंने किसी एक ऐसे शब्द का इस्तेमाल किया जो सार्वजनिक मंच पर किसी के लिए भी नहीं बोला जा सकता है और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के लिए तो बिल्कुल भी नहीं बोला जा सकता है। सीजीआई चंद्रचूड़ ने, अभी आपने को रविवार को जानकारी होगी कि उन्होंने एक बयान दिया है। जब बाबरी मस्जिद के निर्णय चल रहा था उसको लेकर चंद्रचूड़ ने कहा कि हम आस्था दिखा रहे थे और भगवान से प्रार्थना किए थे, जिसके बाद ये निर्णय ले पाए। कैसे सोच देखते हैं? हमें उस पर कोई कमेंट नहीं करा। ये छोड़ो कमेंट। जो जब भूतों को जिंदा करते हो, मुर्दों को, तो भूत बन जाते हो, जब के पीछे पड़ जाते। ऐसे डोंट टॉक दीस प्रॉब्लम्स नाउ। दे आपको दे आर कौन प्रॉब्लम, सब कहाँ है वो? और तो अपनी बाबरी मस्जिद और ये मंदिर दिख रहा है। रविवार की बात है। अरे छोड़ो यार, वो तो जो तमाम इसी तरह की बातें कहते रहते हैं। तो शुड आई टेक नोटिस ऑफ देम? तो प्रोफेसर राम गोपाल यादव ने जब ये बयान दिया तो इस पर विवाद खड़ा हुआ। अखिलेश यादव से भी इस पर सवाल किया गया, वो भी आज करहाल में मौजूद थे। जब पत्रकारों ने कहा कि आज सीजीआई को लेकर प्रोफेसर राम गोपाल यादव ने इस तरीके का एक बयान दिया, तब उन्होंने कहा कि हमें राम गोपाल जी के बयान की कोई जानकारी नहीं है, लेकिन हम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का बहुत सम्मान करते हैं। हम सब लोग सीजीआई का बहुत सम्मान करते हैं। ये कहकर आगे उन्होंने इस मामले पर कुछ भी नहीं कहा, लेकिन ये ज़रूर कहा कि मुझे राम गोपाल यादव के बयान की कोई जानकारी नहीं है। नहीं, मेरी जानकारी में नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई साहब का सब सम्मान करते हैं और हम तो बहुत सम्मान करते हैं, बहुत सम्मान करते हैं। अब यहाँ आपको ये भी बता दें कि प्रोफेसर राम गोपाल यादव ने पहली बार ऐसा कोई बयान नहीं दिया जिसको लेकर विवाद खड़ा हो गया हो। आपको याद होगा कि जब 2024 का लोकसभा चुनाव चल रहा था, उत्तर प्रदेश में तीसरे चरण की वोटिंग होनी थी, उसी दौरान उनसे राम मंदिर को लेकर सवाल किया गया। तब उन्होंने कहा था कि वो मंदिर बेकार है, उसका नक्शा ठीक नहीं है, उसका वास्तु ठीक नहीं है और इस तरीके का एक बयान देकर उन्होंने तब भी विवाद को हवा दी थी। जिसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पलटवार भी किया था और कहा था कि ये सभी लोग तो सनातन विरोधी हैं, ये हमेशा इस तरीके के बयान देते रहे हैं और राम विरोधी इनका चेहरा हमेशा ही लोगों के सामने रहा है, तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और तब ये लगा था कि समाजवादी पार्टी को प्रोफेसर राम गोपाल यादव के उस बयान से लोकसभा चुनाव में नुकसान होगा, क्योंकि मैं खुद भी चुनाव के दौरान अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों में जा रहा था, वहाँ पर शोज़ कर रहा था।
लेकिन समाजवादी पार्टी ने और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ताओं ने उसका तोड़ ये निकाला कि जब भी राम मंदिर को लेकर कोई सवाल पूछा जाता था तो वो इस मसले पर जवाब देने के बजाय वो मुद्दों को डाइवर्ट कर दिया करते थे। मतलब वो महंगाई, बेरोजगारी, युवा, अग्निवीर, इन तमाम मुद्दों का जिक्र किया करते थे, लेकिन प्रोफेसर राम गोपाल यादव के उस बयान पर कोई टिप्पणी नहीं करते थे। मतलब ये कि प्रोफेसर राम गोपाल यादव के बयान देने के बाद बीजेपी ने उन पर जो निशाना साधा या फिर इसको एक मुद्दा बनाने की कोशिश की, उसकी एक काट निकाल ली थी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ताओं ने कि उस मुद्दे पर कुछ बोला ही नहीं करते थे। उसी दौरान उन्होंने ये भी कहा था प्रोफेसर राम गोपाल यादव ने कि पूजा पाठ करने वाले पाखंडी होते हैं। मतलब एक तरफ उनके बेटे फिरोज़ाबाद से नॉमिनेशन कर रहे थे, धर्मेंद्र यादव नॉमिनेशन कर रहे थे और नॉमिनेशन के दौरान ही उन सभी लोगों ने अपना जब चुनावी कार्यालय खोला तो वहाँ पर पूजा पाठ भी किया और उन्हीं सब के बीच प्रोफेसर राम गोपाल यादव ने पूजा पाठ करने वालों को पाखंडी कहा था। तो मतलब ये कि समय समय पर इस तरीके के बयान वो देते रहते हैं कि जिससे विवाद खड़ा होता रहता है। याद करिए 2016 का वो दौर जब यादव परिवार में लड़ाई चला करती थी और अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव, शिवपाल यादव सभी में तनातनी चल रही थी और बार बार शिवपाल यादव अलग अलग मन से इस बात का जिक्र कर रहे थे कि आज परिवार में जो कुछ भी हो रहा है या उनके और अखिलेश यादव के बीच में जो मनमुटाव आया है, इन सभी के पीछे प्रोफेसर राम गोपाल यादव ही जिम्मेदार हैं। और यहाँ तक कि मुलायम सिंह यादव के भाई अभय राम ने एक बार ये कहा भी था कि परिवार में जो कुछ भी हुआ वो राम गोपाल यादव की वजह से हुआ था, लेकिन अब सब कुछ ठीक ठाक है। तो मतलब ये कि ऐसा नहीं है कि प्रोफेसर राम गोपाल यादव ने किसी एक बार इस तरीके का कोई बयान देकर विवाद को हवा दी है। वो समय समय पर इस तरीके का बयान देते रहते हैं जिससे वो चर्चा में भी रहते हैं, उनके विवादों को लेकर, उनके बयानों को लेकर विवाद भी उत्पन्न होता है और उससे कई बार पार्टी और परिवार मुश्किल में भी आते हैं, लेकिन फिर कोई ना कोई समाधान निकाल लेते हैं। या तो ये कह दिया जाता है कि ये उनका व्यक्तिगत बयान है या फिर ये कहकर पल्ला झाड़ लिया जाता है कि उनके इस बयान के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है, जैसा कि आज भी अखिलेश यादव ने किया।